इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहां पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं। आप उन मुद्दों को जरूर पकड़ लेते हैं जहां पर आपको ये लगने लगता है। अब जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। आपको वो बात बुरी नहीं लगी? आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत क्या किया है? दूसरी बात, तो गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? नहीं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। ये तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। गंगा जी, गंगा माँ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है असद भाई? बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं